साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खौफनाक चुड़ैल किस्त नंबर 29 पेशे खिदमत है। इसके बारे में भी अपनी राय दीजिएगा। मैं उसके शहर में जकड़ा हुआ, सबा चुड़ैल के शहर में जकड़ा हुआ उसके पीछे चलता जा रहा था। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या हो गया था मुझे, क्यों ऐसा मैं कर रहा था, क्या था उसमें। वो क्या हसीन थी, लाजवाब हुस्न की मालक थी, पुरकशिश जिस्म की मालक थी। लेकिन ऐसे जैसे जिस्म थे मेरी अपनी बीवियों के थे, फिर ये मुझे क्या हो गया है? मैं पागल हो गया था शायद। चलते चलते एक दरख्त के साथ जा रुकी। ये घर से बाहर दरख्त था, कब्रिस्तान में मौजूद। तने के साथ जा रुकी थी। अपनी बाहों में मेरे कंधों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। मैं चौंका था। उसके हाथों का लम्स महसूस किया था। क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं चाहती। तुमसे मैं कुछ भी नहीं चाहती। सिर्फ ये देख रही हूं, सिर्फ ये देख रही हूं कि जो इंसान बहुत करीब हो, इंसान के, जो किसी के बेइंतहा करीब हो, हाथ से मोहब्बत करने वाला हो, हाथ से गुजर जाने वाला हो, अपनी जिंदगी के हर ख्वाहिशों को पूरा करने वाला हो, क्या वो मरने के बाद उसको इतनी जल्दी बुलाया जाता है? मैं ये देख रही हूं बस। तुम निशा को भूल गए हो, उसकी चाहतों को, उसकी मोहब्बतों को, सभी कुछ भूल गए हो। कैसे बोलते जाओगे? जो भी तुम्हारी जिंदगी में आया, मोहब्बत करने में आया, चाहत देने वाला आया, ऐसे बोलते जाओगे? उसके ये लफ्ज़ सुनकर मुझे करंट लगा था। मैं चौंका था, बुरी तरह चौंका था। हकीकत बात है, उसने की थी। शराबी खुशी में कुछ नहीं छुपाया था। ऐसा ही मैं कर रहा था शायद। बिल्कुल फरामोश कर दिया था मरने वाली को। हालांकि मैं जानता था, उसकी ज़िंदगी के एक लम्हे को जानता था। मेरी ख्वाहिशों के लिए, मेरी खुशियों के लिए क्या कुछ कर रही है। कभी 16 साल की बच्ची बन जाती, कभी बहुत बड़ी औरत बन जाती। हर तरह से देखती थी मुझे कि मैं किस रूप में उसको अच्छी लगूंगी। जल मरी थी वो। उसके जाते ही दुनिया से जाते ही मैं बदल गया था, बिल्कुल बदल गया था। फरामोश कर दिया था उसको, ऐसे जैसे वो मेरी जिंदगी का कभी हिस्सा ना थी। ये कुछ सबक देख लिया था, और जो कुछ उसने देखा था वही कह दिया था। मैंने कहा, हाँ सबा, सही कहती तुम, कुछ भी गलत नहीं कहा तुमने। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्यों बोल बैठा हूं उसको? मुझे नहीं बोलना चाहिए उसको। उसके साथ बीती हुई जिंदगी हमेशा याद रखनी चाहिए थी मुझे, लेकिन कुछ भी याद नहीं रखा। हाँ, ये तो देख रही मैं सजाद, यही तो देख रही हूं मैं, तुम दुनिया की रौनकों में पड़े हुए हो, इन औरतों में अपनी ख्वाहिशों को बस पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, जो बेकार हैं। एक लम्हे में
ख़त्म हो सकती हैं, मार सकती हूँ मैं इसको, इन तीनों को मार सकती हूँ। लेकिन सिर्फ देख रही हूँ उनको, उनको कम तुम्हें देख रही हूँ ज़्यादा, कि तुम्हारे अंदर क्या है, क्या कुछ करते फिरते हो। बहुत निचोड़ निकाल लिया है। सज्जाद कोई किसी का नहीं बनता, कोई किसी का नहीं बनता। मरने वाले दुनिया से चले जाते हैं, अपनी यादें छोड़ जाते हैं, लेकिन कोई उनको याद भी नहीं करता, कोई याद नहीं करता। बिल्कुल ऐसे बोल जाता है जैसे तुम निशा को बोले हो, जैसे मैं अपने हामिद को बोली हूँ। ये नहीं कि मैं बहुत बहुत कोई अच्छी औरत हूँ, मैं भी भूल गई हूँ, लेकिन ऐसे नहीं बोली जैसे तुम बोली हो। अभी मेरे दिल में अपने शोहर के लिए मोहब्बत है, चाहत है, तलाश करती फिरती हूँ उसको। कभी कहीं चली जाती हूँ, कभी कहीं चली जाती हूँ, तलाश करती हूँ, लेकिन वो दिखाई नहीं देता मुझे दिखाई नहीं देता। थक हार कर बैठ जाती हूँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ, एक एक लम्हे के बारे में सोचती हूँ जो उसके साथ बीता था मेरा। हम चिड़ैलों में भी, हम जिन्नात में भी प्यार मोहब्बत चलता है। ये नहीं कोई हर कोई वैशी होता है, हर कोई इंसानी ज़िंदगी का ये नहीं कि प्यासा नहीं होता। बहुत अच्छे लोग हैं जिन्नात में। अगर तुमने मेरे हामिद को ना मारा होता, मेरे देवर को ना मारा होता, तो शायद बहुत बड़ा मुकाम होता मेरा दिल में तुम्हारा। क्या हासिल हुआ तुम्हें, क्या हासिल हुआ था तुम्हें मेरा गाड़ी उजाड़ के, क्या हासिल हुआ। मैंने गहरी सांस ली थी और कहा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर उसको ना मारता तो वो मुझे मार देते, मुझे ख़त्म कर देते। अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उनको ख़त्म किया मैंने, उनको मारा। लेकिन ये एक बात है, सब जितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी कर लो, मरना तो एक है, एक दिन है। आज नहीं तो कल मौत ने तो आना ही आना है। आना है मौत ने, जिस तरह मेरे हामिद को आई है, जिस तरह निशा को आई है, तुम्हें भी आएगी, मुझे भी आएगी, ये तुम्हारी बीवियों को भी आएगी जिनके तुम आगे पीछे लगे फिरते हो। बेवफा बेइंतहा तुम इनसे वफा तलाश करते फिरते हो, ये मैं जानती हूँ। अगर तुमसे कोई ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा खूबसूरत शाख आ जाए तो ये तुझे भूल जाएंगी। कैसे भूल जाएंगी यार, ये नहीं भूलेंगी मुझे। ये मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं। तुम देख रही हो, कल से देख रही हो, ये मेरे लिए पागल हैं। एक लम्हा भी मुझे आपसे दूर नहीं देखना चाहती, आपने करीब रखना चाहती हैं। कैसे तुम्हारी बात पे यकीन कर लो। ये वैसी औरतें नहीं हैं जैसी तुम समझ रही हो, प्यार करने वाली हैं, मोहब्बत करने वाली हैं। हाँ, निशा भी ऐसी थी, वो भी प्यार करने वाली थी, वो भी चाहत देने वाली थी,
वो भी मोहब्बत करने वाली थी, लेकिन वो दुनिया से चली गई है। जो कुछ उसने किया, जो कुछ उसने किया, ले गई अपने साथ। लेकिन ये जिंदा लोग हैं, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है इनकी हिफाजत करना, इनके पास रहना, इनकी ख्वाहिशों को पूरा करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं समझ आई कि तुम किस मकसद के लिए आई थी, क्यों आई थी, मुझे नहीं पता। गहरी सांस ली थी सबा चुड़ैल ने और कहने लगी, मकसद तो मुझे भी पता याद नहीं है, मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कौन सा मकसद लेके आई हूं। हाँ, ये उसका घर था, ये मेरी नंद का घर था। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी वो। यहां आती जाती थी। अब कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो नहीं है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तुम भूल गए हो, मैं नहीं भूल दी उसको, तुमने फरामोश कर दिया है उसको, मैंने नहीं किया। आज भी तलाश करती फिरती हूँ उसको। सोचा था कि चलो तुमसे दिल दिल की बातें करूंगी, इधर उधर की बातें करूंगी, दिल लगा रहेगा मेरा। लेकिन यहां का मंजर देखकर कोई अच्छा नहीं लगा। इन औरतों के करीब रहना मुझे कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगा। देखो सबा, जानता हूं, मैं मानता हूं तुम नहायत हसीनो जमील हो, पुरकशिश हो, और चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। ताकतें हैं तुम्हारे अंदर, वो ताकतें हैं जो हम इंसानों में नहीं है। उनका इस्तेमाल कर सकती हो, बदले ले सकती हो। अपने हामिद की मौत का बदला, खानदान की मौत का बदला, बहन की मौत का बदला ले सकती हो उनसे। नहीं यार, नहीं सजाद नहीं। अगर मारना होता तो पहले दिन ही मार देती मैं तुम्हें, पहले दिन ही खत्म कर देती। लेकिन नहीं, जो होना था वो हो गया है, जो होना था वो हो गया है। तो ये मारने का कोई फायदा नहीं होगा मुझे, जिस तरह तुम्हें कोई फायदा नहीं ना हुआ मेरे हामिद को मारने का, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। कल से मेहमान बनी हुई, तुम्हारी मेहमान बनी हुई हूं मैं। लेकिन कुछ नहीं पूछा तुमने, ना खाने का पूछा, ना पीने का पूछा, ना मेरी हरिया दरियाफ्त की, ना मेरे अंदर को झांका। गहरी सांस ली थी उसकी बात पे। मैं हाजिर हूं यार, तुम मेरी मेहमान हो, और मेहमानों की इज्जत करना मैं जानता हूं। इतना कहकर मैं उसके करीब हुआ था, उसके हाथों को पकड़ा था, उसके चेहरे को पकड़ा था। एकदम से पीछे हट गई थी। ये क्या करने लगे हो तुम, ये क्या करने लगे हो तुम? कुछ नहीं, बस तुम में मुझे अपनी निशा दिखाई दी। वो हंसी थी, मुस्कुराई थी। मैं निशा नहीं हूं, मैं निशा नहीं हूं। शर्मिंदा सा हुआ था मैं, लेकिन ये क्या कर चल पड़ा, क्या हो मेरे साथ।
मैं खाना खिलाता हूँ, जो चाहती हूँ वही खिलाता हूँ। क्या खिला पाओगे मुझे? मुझे शिद्दत होने लगी है किसी इंसानी गोश्त की, इंसानी खून की। खिलाओगे मुझे? पिलाओगे खून? ये लफ्ज़ सुनकर मैं ज़मीन सर से लेकर पाँव तक ज़मीन कांपा था, लर्जा था। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा, ऐसा मैं नहीं करूँगा। क्या कल गाकर हंसी थी वो? जानती हूँ मैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, कोई मेहमान नवाजी नहीं कर सकोगे। ये मैं खुद ही कर लेती हूँ। इंतज़ार करना मेरा, मैं दोबारा वापस आऊँगी। लहराई थी, एक शोला बनी थी जो गायब हो गई थी मेरी नज़रों से। गहरी सांस लिए, देखता रहा था उसको। तब बल्किस मेरे करीब आ गई थी। ये सभी मुनाजर देख रही थी, जो कुछ हो रहा था देख रही थी वो। मुझे पता ना चल सका था उसके आने का। उदास खड़े देखकर बोल पड़ी थी, सुजात क्या हो गया तुम्हें? क्यों बहकी बहकी बातें करने लगे हो? कौन है जिससे बातें करते हो? तुम्हारी हरकतों से मैं खौफजदा होने लगी हूं। किससे बातें करते रहते हो? मैं अपने होश में आया था, अपने होश में आया। उसके शहर से, उस चुड़ैल के शहर से बाहर निकला और बल्किस के चेहरे को गौर से देखा। हंसा था मैं, मुस्कुराया था। हाँ, पता नहीं क्या हो गया यार मुझे, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया मुझे। कोई चेहरा दिखाई देता है मुझे, मुझे नहीं पता कौन है वो, किसका चेहरा है। शायद वो निशा ही हो। निशा का नाम सुनकर करंट लगा था। बल्किस बेगम को एक करंट लगा था। नहीं सजाद नहीं, वो मर चुकी है। हमारी नजरों के सामने वो जली थी, जल मरी थी, जाते जाते तबाही फैला गई थी। कैसे दुनिया में आ सकती है, कैसे वापस आ सकती है? तुम खौफजदा कर रहे हो मुझे, जानबूझ के ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं तुम डर जाऊं। चलो मेरे साथ। ये क्या करूं, मुझे कमरे में खींचते हुई लगी थी। उसकी आंखों में एक खौफ था, एक खौफ था। जात नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं तुम्हारी इन बातों को, इन खौफजदा कर देने वाली बातों से को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हकीकत बताओ मुझे, ये सब क्या हो रहा है? क्यों मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? क्यों दूर करने की कोशिश कर रहे हो? हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे दूर रहना नहीं चाहती, तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ, हर लम्हा तुम्हारी नज़रों के सामने रहना चाहती हूँ। ये कहकर मेरे करीब बैठ की थी, करीब बैठ की थी, अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, रोने लगी थी। मैंने उसका माथा चूमा, प्यार किया और कहा, बिल्किस बेगम उलझा हुआ हूं, बेइंतहा टेंशन में हूं, हद से बढ़कर टेंशन में हूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है मुझे। सभी कुछ बोलता जा रहा हूं, सभी कुछ बोलता जा रहा हूं।
तुम्हारा चेहरा भूल गया, तुम्हारी मोहब्बतें भूल गया, तुम्हारी चाहतों को भूल गया, तुम्हें भूल गया। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ सजाद, यही तो मैं कह रही हूँ। क्यों भूल गए हो अपनी अपने बल्कीस को, क्यों भूल गए हो? ये सब बल्कीस की जिंदगी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। अभी बातें कर रहे थे कि नुसरत बेगम भी आ गई, उसके साथ इशरत बेगम भी आ गई। बल्कीस बेगम की आंखों में देखकर नहीं रह सकी थी, मुझसे कह दिया, सजाद क्यों रो रही है ये, क्या कहा तुमने इसको? कुछ नहीं यार, कहानियां सुना रहे हैं एक दूसरे को, पुरानी बीती हुई कहानियां सुना रहे हैं, निशा की बातें कर रहे थे। निशा की बातें कर सुनते ये लफ्ज़ों से उनको भी जैसे करंट लगा था। रात के तरीके में एक खौफ आया था उनको भी, और कह दिया था उन्होंने कि सजाद, रात की तन्हाई में, रात के तरीके में किसी चिड़ेल, किसी जिन भूत की बातें मत करो, नींद नहीं आएगी हमें, डर लगता है, ऐसी बातों से खौफ ज़्यादा हो जाती हैं। चुप हो गया था मैं, बिल्कुल खामोश हो गया था। तब उन्होंने झंझोरा, यार बातें करो यार हमसे, अगर हमारी आंख खुल गई है बातें करो हमसे। क्या बातें करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या क्या हो गया मुझे। तुम लोगों के जैसे चेहरे मुझे फीके फीके लगने लगे हैं। ये लफ्ज़ ऐसे थे जिसको सुनकर उनका यकीन आया था, ये मैं लफ्ज़ क्या बोल रहा हूँ, क्या मतलब सजाद, क्या मतलब तुम्हारा? हम बननी समरी हुई हैं, हर रोज तुम्हारे लिए बनती समरती हैं, बनती समरती हैं। अपने आप को तुम्हारे करीब रखती हैं कि किसी वक्त भी तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों बात करती ऐसी, दिल दुखाने वाली बात कर दी तुमने। क्या जवाब देता मैं? ऐसा जैसे मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी, खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं। कि उसी का साया, उसी साय का असर था, सबा चिड़ियल का असर था जो मुझे दिखाई दी थी। आ गई थी वो, उसके हाथों होंठों को खून लगा हुआ था, पूरे जिस्म को खून लगा हुआ था, कपड़ों को लगा हुआ था खून। यही थी, बोली थी सज्जाद। उसकी आवाज में एक रोब था, खौफनाक किस्म की आवाज थी, खौफजदा कर देने वाली आवाज थी। उठो, आओ मेरे साथ। जैसे मुझ पर अपना सैर छोड़ दिया हो उसने, कुछ भी ना देखा था मैंने, उसी के सैर में डूबा हुआ चल पड़ा था उसके साथ, और वो तीनों मुझे जाते हुए देखती जा रही थी। हैरत में डूबी हुई, खौफ में डूबी हुई, ये तीनों औरतें मुझे देख रही थी। मैं सुबह के चिड़ेल के
शहर में डूबा हुआ चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, बहुत दूर, दीवार के एक करीब, इतनी दूर आ गए थे कि जैसे सड़क के करीब हूं, गेट के बरूनी गेट के करीब हूं। 5-6 एकड़ का ये दूरी का फासला था। उनके चेहरे मुझे धुंधले धुंधले दिखाई दिए थे। मेरे सामने आ गई थी ये सबा चुड़ैल, मेरे सामने आ गई थी। सजाद, मुझ पर मुदहोशी छाने लगी है, मुझे तलब होने लगी है तुम्हारी, मेरी तलब को पूरा करो। खींच लिया था उसने मुझे अपनी तरफ, जोर से खींच लिया था, लिपट गई थी मुझसे और फिर अपनी मुदहोशी में मुझे मुदहोश करने लगी थी। शायद इंसानी खून का असर था, इंसानी गोश्त का असर था कि वो पागल हो गई थी। पागलों की तरह मुझे बस चिमट पड़ रही थी। मैंने कब छोड़ा था उसको, फिर नहीं छोड़ा था। कब तक ये सिलसिला चला, कब तक चलता रहा, कोई समझ नहीं आई। जब सिलसिला रुका, ऐसी नजरों से मुझे देखने लगी थी, ऐसी नजरों से देखने लगी थी, ये तुम इंसान हो, ये तुम इंसान हो। नहीं, तुम इंसान नहीं हो। निशा चुड़ैल ने यकीनी तौर पर जिन्नात जैसा तुम्हें बनाया है, जिन्नात जैसा बनाया है, पुरसुकून कर दिया तुमने, पुरसुकून कर दिया है। गहरी सांस ली थी मैंने और कहा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि तुम पुरसुकून हुई है या नहीं हुई, लेकिन एक बात कह दूं, ये सभी कुछ निशा का दिया हुआ है, निशा का दिया हुआ है। और आज मैं जैसे सोच रहा हूं, वैसे सोच रहा हूं जैसे मैंने उसकी मानस में हियानत कर दी है। क्यों मानी तुम्हारी बात, क्यों तुम्हारी बात को मुझे नहीं समझ आ रही। अब आ जाएगी समझ, अब आ जाएगी समझ तुम्हें। देखो मैं क्या करती हूँ, क्या कुछ करती हूँ, फिर खत्म कर दूंगी, सभी कुछ खत्म कर दूंगी, किसी को छोड़ूंगी नहीं। बहुत बड़ी धमकी दे दी उसने, बहुत बड़ी धमकी दे दी थी। तब मैंने पकड़ लिया उसको। देखो निशा, देखो सबा, ऐसी हरकत मत करना, ऐसी हरकत मत करना कि मुझे और मेरी बीवियों को कुछ हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम जानती हो, बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, मेरे पास इल्म है। उस इल्म से तुम्हें जकड़ सकता हूं, कैद कर सकता हूं और तुम्हारी जान भी ले सकता हूं, जिस तरह तुम्हारे हामद के लिए थी, तुम्हारे शोहर के लिए थी। तुम्हारी जान ले सकता हूं। मुझे धमकियां मत देना, मेरी बेगमों को धमकियां मत देना। तुमने जो चाहा का मैंने कर दिया। मेरी बात सुनकर चुप हो गई थी वो, खून हार नजरों से देखने लगी थी मुझे, खा जाने वाली नजरों से देखने लगी थी, जैसे उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी बात कर सकता हूं।
ऐसी बात मैं कर सकता हूँ। तो सत्य का मंजरनामा कैसा लगा? आपने राय से ज़रूर नवाजेगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।